हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल ट्रेडिंग इनसाइट चैनल। आज मैं एक नया स्टॉक इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूं। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो बना रहा हूं। मैंने ये स्टॉक इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि आफ्टर 5 to 6 मंथ जो मार्केट डाउन गया था, तो इसके प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा डाउन जा चुके हैं। 40% करीब, ये 35 to 40% ये डाउन जा चुके हैं। लेकिन अब जो है इसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस स्टॉक को मैं 6 मंथ से लेकर 1 ईयर के लिए टारगेट कर रहा हूँ। टारगेट इस स्टॉक के लिए टारगेट रहेगा 30% से 50% इन 1 ईयर। ओके, तो गाइस, जो भी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये सजेशन नहीं है। एटलीस्ट 1 ईयर आप लेकर चलोगे इस स्टॉक में, तब आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फंडामेंटल एनालिसिस, और लास्ट में हम लोग इसके ग्राफ के एनालिसिस करेंगे और कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स के थ्रू ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसके टारगेट कहाँ तक हैं। ओके ओके, तो गाइस, मैं हमेशा जो है स्टॉक्स फंडामेंटल एनालिसिस जो है मनी कंट्रोल से करता हूँ, और टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैं ट्रेडिंग व्यू में उसके ग्राफ को रीड करूँगा। ओके, तो देखते हैं क्या स्टेटस है। तो सबसे पहले आप ये देख लो, ये इन्फीबीम एवेन्यू जो है ये सॉफ्टवेयर और आईटी रिलेटेड सर्विस कंपनी है। ओके, इसके डे रेंज आप देख सकते हैं, आज के दिन है 19 to 19.95, और 52 वीक्स रेंज आप देख सकते हो 15 रुपीज़ to 34। सो करंट प्राइस इज 19, सपोज 20। ओके, सो 20 to 34 स्टिल इट इज़, अगर ये अपने हाई को टच करता है तो ये हो जाएगा कितना, 70% राइट। 70% ये हाई जा सकता है। ओके ओके, इसके स्ट्रेंथ को देखते हैं। स्ट्रेंथ में आप देख सकते हो, कंपनीज विथ राइजिंग नेट प्रॉफिट मार्जिन इन बोथ क्वार्टर एंड टीटीएम, फाइन। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 3 क्वार्टर, दिस इज गुड सिंबल। अपॉर्चुनिटी पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये टेक्निकल टर्म है, अबव 20 DMA और बिलो 200 DMA, दिस इज ए थ्रेट। ओके, टेक्निकल टर्म हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। वीकनेस जो है, एज ऑफ नाउ देयर इज़ नथिंग। ओके, जीरो वीकनेस है। सो ये अच्छी बात है इस स्टॉक के लिए। आप टेक्निकल जो देख सकते हो उसमें भी ये बुलिश दिख रहा है ट्रेंड। MCS में ये 71% पास मार्क दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत कुछ आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन इट्स ओके, मैं जस्ट यहाँ रीड करके बता रहा हूँ। फाइन। इस स्टॉक्स में हम लोग जो है किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले मार्केट कैपिटल देखते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 4000 5000, दिस इज़ अ मिनिमम। ओके, उसके कैपिटल होना चाहिए 4000 5000 करोड़। ओके, जो छोटे कैपिटल वाले कंपनी होते हैं वो थोड़े रिस्की हो जाते हैं, क्योंकि वो ग्रो भी करेंगे तो स्पीड में, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो गए तो इश्यूज हो जाते हैं। ठीक है, मार्केट कैपिटल आप देख सकते हो, इसका मार्केट कैपिटल 5400 दिख रहा है, दैट इज़ गुड। फाइन। उसके बाद फेस वैल्यू 1, डिविडेंड, ओके, देखो ये कंपनी डिविडेंड भी पे करती है। ठीक है, 0.25। ठीक है, और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं है। फाइन, अभी वन बाय वन देख लेते हैं हर चीज़ जो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ग्राफ रीड में बाद में करूँगा। उसके बाद शेयर प्राइस फोरकास्ट, जो फोरकास्ट दिए हुए हैं वो बहुत अच्छा है। आप देख सकते हो जो मीन जो दे रहे हैं वो करीब ये 27 है, और हाई जो है 28। करंट प्राइस कितना है, करंट 19 है, 19 के हिसाब से भी ये 20, सोचो 19 20 से 27। ठीक है, तो भी ये ठीक है। मतलब 27 अगर होता है तो कितना हो गया, 35%। ठीक है, 35% फोरकास्ट है। यहाँ देखो, बाय रिकमेंडेशन 50 है, आउट परफॉर्म 50% है, ये सारे ठीक हैं। और थोड़ा डेटा देख लेते हैं। ओके, फाइन।
टेक्निकल जो है रेटिंग भी डेली के हिसाब से बुलिश है, वीकली में न्यूट्रल है और मंथली के हिसाब से बेयरिश दिख रहे हैं। फाइन, तो लेकिन मैं जो है एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या है। ठीक है, ओके। सबसे बड़ी चीज़ है, आप देखो आज के दिन जो है इसमें टुडे ये जो वॉल्यूम देखो 1 करोड़ के जो है 1 करोड़ वॉल्यूम ट्रेड हो चुके हैं। ठीक है, डिलीवरी लास्ट यस्टरडे हो गया था, 36 लाख डिलीवरी था, और जबकि 70 लाख जो है वो वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, जिसमें डिलीवरी में गए थे कि ना 36 लाख। सो डिलीवरी भी हो रही है फाइन, 51%, 43%, दैट इज़ ए गुड सिंबल। अगर ये सिर्फ रहे, सिर्फ वॉल्यूम ट्रेड हो रहे हैं लेकिन डिलीवरी नहीं जा रहा है, दैट इज़ अ नेगेटिव। बट हेयर फ्रॉम लास्ट फ्यू टाइम्स आप देख सकते हो। ठीक है, मंथली के हिसाब से भी देखोगे तो 45% जो डिलीवरी जा चुका है, 1 वीक के हिसाब से 43% डिलीवरी गया है। ठीक है, इस तरह से डिलीवरी भी जा रही है। ठीक है, लास्ट 1 वीक में इसने 11.64% रिटर्न दिया है, मंथली भी सेम 11.33। और यहाँ आप देख सकते हो 1 ईयर में रिटर्न जो है 40% माइनस है। तो ये माइनस जो है, क्योंकि अपना इंडियन स्टॉक मार्केट सितंबर मंथ से बहुत ज़्यादा डाउन जा चुका है, तो ये इफेक्ट जो है ऑलमोस्ट सभी शेयरों पे किया था। ठीक है, अच्छे अच्छे शेयरों में भी जो है 30 से 40% तक डाउन ट्रेंड दिखाया जा चुका है। ठीक है, लेकिन अभी मार्केट स्टेबल है और निफ्टी के भी जो है प्राइस से ऑलमोस्ट रिकवर हो गए हैं। तो इसलिए अभी ये होप करके चल सकते हैं कि अब सारे स्टॉक्स के जो है वैल्यू धीरे धीरे अपने लेवल, अपने ऑल टाइम हाई के लेवल की तरफ जरूर जाएंगे। ठीक है, फाइन, ओके। इसके शेयर होल्डर्स के देख लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा, जो कि बहुत ज़रूरी है एटलीस्ट। ओके, शेयर होल्डिंग आप देख सकते हो 38% जो है पब्लिक है, ये अदर्स 26%, प्रोमोटर्स इज ऑल्सो 27.36। तो ये पर्पल जो अदर्स में है, ये आप प्रोमोटर के साथ ही ले सकते हो। ठीक है, यहाँ इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसमें जो होते हैं प्रमोटर के लोग ही होते हैं जो फॉरेन से इन्वेस्ट करते हैं या फ्रॉम अदर सोर्स दे आर इन्वेस्टिंग। ओके, सो दिस इज अ बिग अमाउंट। ऑल्सो एफ आई, आप देख सकते हो फॉरेन इन्वेस्टर भी जो है 7.72%, दैट इज़ अ वेरी गुड सिंबल। 5% से ज़्यादा, मतलब आप सोचियो फॉरेन इन्वेस्टर है, इट्स अ वेरी गुड सिंबल एक्चुअली यार। ओके, नेक्स्ट आप देख लो और क्या है इसके। हाँ, रेवेन्यू आप देख सकते हो, रेवेन्यू क्या है 2021-22 से अब हर साल जो आप देखो इसके रेवेन्यू जो इंक्रीज हो रहे हैं। लास्ट 2024 में ये दिखा रहे हैं 3171 करोड़। ओके, तो रेवेन्यू जो है अच्छा इंक्रीज हो रहा है, तो स्टॉक्स जो है स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है देखकर। ठीक है, तो ओवरऑल कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव्स हैं। जैसे पॉजिटिव अगेन मैं रिपीट करता हूँ एक बार क्विकली। पॉजिटिव में क्या है कि इसके प्राइस जो है फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज स्टार्टेड इंक्रीजिंग। ओके, स्ट्रेंथ है, वीकनेस में कुछ भी नहीं है, तो पॉजिटिव हो गया। कैपिटल इज़ गुड, सो दैट इज़ अ पॉजिटिव। ठीक है, ग्राफ रीडिंग आई विल डू लेटर। आप यहाँ जो है फोरकास्ट भी देख रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, तो शेयर में यहाँ तक पॉजिटिव दिख रहे हैं। एनालिस्ट के जो रेटिंग दिए हुए हैं उसके हिसाब से भी इट इज़ शोइंग बाय रिकमेंडेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ ठीक है, फंडामेंटल तो ठीक लग रहा है, लेकिन टेक्निकल और ग्राफ को एक बार रीड करना भी बहुत ज़रूरी है, जो मैं लास्ट में करता हूँ। ठीक है, एंड ओनली जो है टेक्निकल रेटिंग में ये दिख रहे हैं, एमसी टेक्निकल्स जो होते हैं मंथली के हिसाब से बेरिस दिख रहे हैं, जो कि कंफर्म हो जाएगा थोड़ा ग्राफ देखने के बाद आइडिया लगेगा। ठीक है, ये वीकली और डेली में नहीं, लेकिन मंथली के हिसाब से जो है वो वेरिस दिख रहे हैं। हाँ, वन मोर पॉजिटिव इज दैट, देखो आज के दिन इसमें ट्रेड जो वॉल्यूम दिखा रहा है 1 करोड़, मतलब वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। अगर डिलीवरी भी होती है इसमें तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिंबल होगा। ठीक है, फाइन, ओके। कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स भी आप देख सकते हो, जो है लोगों के जो वोट देते हैं, हम लोग जैसे यूज़र्स और इन्वेस्टर और ट्रेडर, उनके जो है वोटिंग के हिसाब से ये ग्राफ क्रिएट हुआ है, जहाँ सभी लोग जो है इसको
जो है बाय के रिकमेंडेशन दे रहे हैं। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था जहाँ मैंने बोला था कि अगर कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स जो है पॉजिटिव दिख रहे हैं लेकिन ग्राफ और फंडामेंटल के हिसाब से नेगेटिव दिख रहे हैं, ये कॉन्ट्राडिक्ट होगा, जहाँ हमें स्टॉक्स लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बाय करना। लेकिन यहाँ ऑलमोस्ट जो है ऑल फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल्स भी जो है पॉजिटिव दिख रहे हैं, कम्युनिटी के जो सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं, ठीक है, और अदर्स डेटा भी जो है पॉजिटिव दिख रहा है। अगर मुझे ये टेक्निकल ग्राफ में भी पॉजिटिव दिखता है तो डेफिनेटली वी कैन गो विद दिस स्टॉक्स। ओके, अब जो भी डेटा देखो, ये डेटा भी देखो जो मैंने दिखाया, ठीक है। उसके बाद आप समरी देख सकते हो, शेयर होल्डिंग के समरी, एवरीथिंग इज पॉजिटिव हियर। लेट्स सी नाउ द टेक्निकल ग्राफ, ओके, ऑफ दिस स्टॉक। तो गाइस दिस इज अ इन्फीबीम एवेन्यू का ही ट्रेडिंग व्यू में चार्ट मैंने ओपन किया है। ये वीकली बेसिस मैंने ओपन किया हुआ है। एक मिनट मैं इसको डे वाइज कर देता हूँ थोड़ा। ओके, तो डे वाइज आप देख सकते हो कि लास्ट जो हाई गया हुआ था ये कब, ये मार्च, 1 मिनट, मार्च 2024 में, ठीक है। ये हाई गया था ऑलमोस्ट कितना, ये 40 रुपीज़ का, ठीक है। ये देखो 40 रुपीज़ हाई गया था मार्च। तो 1 ईयर ऑलमोस्ट, ये 1 ईयर हो गया। 1 ईयर में ये डाउन गया, कितना डाउन गया सो भी मैं देख लेता हूँ। ऑलमोस्ट टॉप से लेके बॉटम ये जो है 61% तक टूट चुका है, ठीक है, 61%। और अब जो है ये कुछ दिनों से अप साइड की तरफ ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है। ये स्टॉक एक बार टूटा था बहुत पहले, बहुत ही ज़्यादा टूटा था। ये जो टूटता है ये थोड़ा डेंजरस होता है, मतलब किसी रीजन से ये हुआ है, ठीक है। तो यहाँ थोड़े इश्यूज हो जाते हैं जब कोई स्टॉक्स गिर जाता है, तो उसके अपने ऑल टाइम हाई या लेवल अपर लेवल तक आने में बहुत समय लग जाता है। तो आप देख सकते हो ये 2018 या 19 को जो टूटा था, उसे 19 से लेकर उसको 25 ईयर्स तक लग गया उसको उस पोजीशन में वापस आने में, ठीक है। लेकिन टूटने के बाद जिसने प्रॉपर इस स्टॉक्स के आफ्टर 1 ईयर टूटने के बाद भी आप देखो ये 1 ईयर तक इस लेवल पे ये था, ठीक है। उसके बाद जिसने इन्वेस्ट किया होगा उनके लिए ये स्टॉक्स अच्छा रिटर्न दे चुका है, ठीक है, 600%। मतलब ये कब से 620 से 2020 से 2024 4 ईयर्स में 600%। तो जो जिसने आफ्टर दिस कंडीशन जिसने इन्वेस्ट किया होगा इस लेवल पे उनको 500-600% का रिटर्न आया, अच्छा, ठीक है। और आप देखो ये स्टॉक्स का जो होते हैं हमेशा अप एंड डाउन ट्रेंड लगे रहते हैं। तो आप देखो अप एंड डाउन, दिस इज जो है अभी जो ग्राफ के हिसाब से ये डाउन पोजीशन में है, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फंडामेंटल देखने के बाद कि, और अगर 1 ईयर पहले मैं ये देखता हूँ कि कितने दिनों का है, जो मैंने बताया ये 1 ईयर का, राइट, ये जो था यहाँ से ये कितने दिनों का है, ये 26 बार्स, मतलब 392, ऑलमोस्ट 1 ईयर्स तो थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 1 ईयर का व्यू लेके चलते हैं तो हमें रिटर्न अच्छा मिल सकता है। अगर मैं ऑल टाइम हाई को ही पहले मैं पकड़ता हूँ तो आप देखो ये ऑल टाइम हाई है, ठीक है। सेकेंड जो लेवल है इसका ये लेवल है, ठीक है, ये इस लेवल को मैं लेके चलता हूँ। सेकेंड लेवल जो है 50%, मतलब यहाँ से जो गिरा है उसका 50%, ये जो गिरा हो टॉप से लेके बॉटम, ठीक है, ये बॉटम इसका ये 50% है, ठीक है। मैं 50% ही लेके चलता हूँ कि अगर 50% भी अगर अपने जो है लेवल को अचीव करता है ये स्टॉक्स तो कितना परसेंट होगा। तो आप देखो परसेंटेज कितना है, बॉटम से लेके यहाँ से लेके ये जो है ऑलमोस्ट 79-80% है। लेकिन अभी स्टॉक्स का प्राइस जो है इस जगह है, राइट, ये 19.68 20 के करीब करीब है। और इस लेवल के हिसाब से ये जो है इस एल्गो इस इंडिकेटर के टॉप लेवल पे, मतलब ये थोड़ा सा फिर से गिर सकता है, ठीक है, और फिर ये ऊपर जाएगा। तो मैं लेवल दे दूंगा फ्रेंड्स कि एक्चुअली कहाँ खरीदना चाहिए। अब ये लेवल मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि 20 रुपीज़ पे बाय करें, ठीक है। मैं जस्ट एनालाइज कर रहा हूँ और मैं लेवल यहाँ मेंशन कर दूंगा कि किस लेवल पे ख़रीदना सही रहेगा
और स्टॉप लॉस कहाँ तक रहना चाहिए, इस तरह से। ओके, तो मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से मैं इस स्टॉक को इसके जो 50% यहाँ से जो गए हुए हैं इसके 50% ये ऑलमोस्ट, मैं 1 मिनट में कर लेता हूँ। तो मैं ये लेवल है, ठीक है, मतलब ये आप देख सकते हो ये 17.95 18 रुपीज़ पे ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता है 18 रुपीज़ पे। और ये अपसाइड ये फर्स्ट टारगेट तो प्लस में देता हूँ इसे, जस्ट 10%, ठीक है। ये स्टॉप लॉस रहेगा जो है 16.21 ओके। और अपसाइड ये रिस्क एंड रेशियो आप देखो 5.37 है, लेकिन एक्चुअली फ्रेंड्स ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो इसीलिए इतना छोटा स्टॉप लॉस देना भी ठीक नहीं है। मैं 20% एटलीस्ट लेके चलता हूँ, ठीक है। ये 20% स्टॉप लॉस और अप साइड में जो है ये फर्स्ट जो है टारगेट रहेगा। ये देखो रिस्क एंड रिवार्ड 269 हो गया, कम हो गया, थोड़ा सा बढ़ाता हूँ 3 एटलीस्ट कर देता हूँ। फाइन। तो अगर यहाँ से देखा जाए इस लेवल पे ट्रेड लिया जाए अगर इस लेवल पे, ठीक है, तो मुझे ये 54% दिख रहा है यहाँ से जो लेवल 27 पॉइंट समथिंग। तो गाइस आई एम जस्ट राइटिंग हियर, ये जो है ऑलमोस्ट 1 ईयर का व्यू लेके चलना पड़ेगा। ये जो है होगा 1 ईयर में ये कितना है 54-55%, जो ये ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन मैं जस्ट ये मेरे एनालिसिस के हिसाब से मैं ये इसे फर्स्ट टारगेट दे रहा हूँ अभी, ठीक है, 54-55%। और ये रिकमेंडेशन नहीं है कि इस जगह पे बाय करो। अभी जो करंट प्राइस है 19 समथिंग 74, इट इज़ नॉट द राइट लेवल टू बाय। राइट लेवल जब होगा वो जब रिट्रेस लेगा ना, इस लेवल पे ये एंट्री होना चाहिए, एंड दिस इज एंट्री लेवल। अराउंड 17.5 ओके। So guys, this was a short fundamental and technical analysis of this Infibeam Avenue Limited। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। So guys, if anyone has any more doubt or questions, you can comment and I will try to reply on that, okay. So again I am repeating because based on the technical graph it is showing it is touching this level, okay. So it will go little bit down, so this level is perfect for entry, okay. Okay, thank you guys. I will make other stocks analysis also, so if I will do today I will post, okay, because I am planning to do stock analysis whichever is showing actually 50%, almost 50% growth in a 1 year. So that type of stock I am actually trying to search, okay, and I will post. Thank you everyone.